हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी की नई अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा भी होगा, कुछ लोग ई न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ साथ हरियाणा पावर यूटिलाइज ने अपने आचरण को सही ठहराने की पूरी कोशिश की है। जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था और हाँ टिक किया था, उन्हें नंबर मिलेंगे। बात यह है कि जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि आप किस कैटेगरी से हो, और जिस भी कैटेगरी से हो, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना पड़ेगा। इन केस अगर आपने स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट नहीं लगाया और आपने डाल दिया कि भाई मैं बीसीबी से हूँ, बीसीए से हूँ, तो वो काउंट नहीं किया जाता। यही बात बोली गई है। और अब आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती मामले में अनुभव के अंक देने के एचएसएससी के फैसले को संशोधित करते हुए अंकों की दोबारा गणना करने के लिए निर्देश दिए हैं। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने फैसले में टिप्पणी की कि चयन आयोग के साथ साथ हरियाणा पावर यूटिलाइज ने अंक देने के अपने आचरण को सही ठहराने की पूरी कोशिश की है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय एक्सपीरियंस के सामने हाँ लिखा था और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, जिन्होंने हाँ नहीं लिखा था मगर अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था, या फिर हाँ लिखा था और प्रमाण पत्र भी अपलोड किया था, उन्हें अनुभव के अंक मिलेंगे। जिन्होंने हाँ भी नहीं लिखा और अपलोड भी नहीं किया, उन्हें अंक नहीं मिलेंगे। देखो, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर ना तो आपने यस पे टिक किया और ना ही आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया, तो आपको कैसे काउंट कर लिया जाएगा या आपको एक्सपीरियंस के कैसे नंबर मिल जाएंगे? केवल याचिकाकर्ताओं को मिलेगा लाभ। तो ये चीज़ भी हमें पता है कि बहुत सारे जो पिटिशनर हैं, उन्होंने पिटिशन दायर की थी और यहाँ पर चयन प्रक्रिया 2019 में पूरी हो गई थी और पिटिशनर ने 2021 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह आदेश अनिश्चित उम्मीदवारों को इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे अराजकता पैदा होगी। आगे की मुकदमेबाजी से बचने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने आज यानी कि 18/2/2025 तक इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस पृष्ठभूमि में जिन अभ्यर्थियों को वेटेज दिया गया है, उनकी अंकों की पुनः गणना की जाएगी और परिणाम को आज से 3 महीने के अंदर संशोधित किया जाए। इन शर्तों के अनुसार याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। दूसरा ये भी है भाई कि पहले से जो नियुक्त उम्मीदवार हैं, उसके बारे में क्या कहा है। हो सकता है कि पहले से चयनित कुछ उम्मीदवार इस आदेश से प्रभावित हो। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र में आवश्यक कॉलम पर टिक नहीं किया और न ही आवेदन पत्र के साथ आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, तो उस पर आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब साइड इफेक्ट। उनकी नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध थी। इसी प्रकार कानून की नज़रों में ये सब शून्य है। और अमृत यादव बनाम झारखंड राज्य और अन्य सिविल अपील संख्या में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रघुवर पाल सिंह SC 463 में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर आधारित है। तो ये वही चीज़ है। और दूसरा ये है, अदालत ने फैसले में क्या लिखा था, ऐसा उम्मीदवार जिसने ना तो अपेक्षित कॉलम में हाँ का निशान लगाया और ना ही अपना अनुभव पत्र अपलोड किया, तो वो अनुभव के वेटेज के हकदार हो ही नहीं सकते। जिस चीज़ को आपने यस टिक नहीं किया, सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे नंबर। और दूसरा है, जिन अभ्यर्थियों ने अपेक्षित कॉलम में हाँ का निशान लगाया और आपने प्रमाण पत्र भी लगाया, तो ऑब्वियसली आपको अंक मिलेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अपेक्षित कॉलम में हाँ का निशान लगाया तथा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया, वे निश्चित रूप से अनुभव अंक पाने के हकदार हैं। शिफ्ट अटेंडेंस से कम या उच्च पदों के अनुभव का वेटेज नहीं दिया जाएगा। कम या उच्च पदों के अनुभव के लिए दिए गए अंक हटा दिया जाएंगे। मतलब ये कहा है कि भाई अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी भी पावर यूटिलिटी के साथ अनुभव मान्य है। यह हरियाणा पावर यूटिलिटी के साथ होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हरियाणा से ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कहीं से भी हो, वैलिड होना चाहिए। और किसी कैंडिडेट को अनुभव के अंक प्रदान किए गए और ऐसे अंकों को हटाने के बाद वह अपनी श्रेणी या कानून द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य श्रेणी में कट ऑफ से ज़्यादा अंक लेता है, तो उसे सेवा से हटाया नहीं जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत चयनित हुआ है और अनुभव के अंक हटाने के बाद वो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन होने का हकदार है, तो उसे अपनी श्रेणी में सेवा बनाए। मतलब देखो, आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स हट गए, लेकिन फिर भी आपकी कट ऑफ अच्छी खासी है और आप अपनी श्रेणी में जा रहे हो, तो हटाया नहीं जाएगा। दूसरा, इस आदेश के अनुसार नियुक्त किया जाता है कि वह अपने सहकर्मियों और कनिष्ठों की नियुक्ति तारीख से काल्पनिक सेवा लाभों का हकदार होगा और पिछली अवधि के बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा। तो पिछली जो भी आपकी सर्विस रही, उसका आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बता दूं रिजल्ट्स के बारे में, जो पेंडिंग रिजल्ट है अभी नहीं आने वाले हैं, इनकी कोई भी वो नहीं है मंशा कि ये रिजल्ट आएंगे। मैंने कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी देखे कि ऐसे ही बोल रही है, इसको कुछ पता नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। हमें पता है एचएसएससी हर हफ्ते नए बयान जारी करती है, नई नई न्यूज़ आपको पढ़ने को मिलती है। रिजल्ट अभी नहीं आने वाला, शांति से बैठिए। सीईटी भी नहीं होगा अप्रैल में, जो इन्होंने बोला है ना अप्रैल में ले लेंगे,
नहीं होगा, आप देख लेना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली करते रहो। सिर्फ हरियाणा सीईटी का सिलेबस में अलग क्या है, हरियाणा जीके और करंट ही तो है। जीके पे आप खास फोकस रखना, वो अगर जब भी पोर्टल ओपन होता है उसके 1 महीने तक हमारे पास टाइम होगा, तब भी पढ़ सकते हैं हरियाणा जीके। बाकी कॉमन सब्जेक्ट है, आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।